जैसे कि आप जानते हैं कल फुल मून है, कार्तिक पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में सबसे अच्छी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा मानी जाती है। तो आप लोगों को इस फुल मून में, जैसे कि आप जानते भी हैं, शास्त्रों के हिसाब से फुल मून बहुत कुछ हमें दे सकता है। अगर हम उस दिन बहुत शांति मन से कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो फुल मून होता है उसमें साइंस भी प्रूव कर चुका है, बहुत पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। तो उस दिन अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ मांगना है तो भी आप मांगिए, और अदरवाइज़ आप एक ग्लास पानी लीजिए और उस पानी को अपनी छत पे या बालकनी पे थोड़ी देर आप भी रुकिए और उस पानी को भी वहीं रखिए, ठीक है। और मुश्किल से 15-20 मिनट भी बहुत होगा, फिर आप वो पानी पी लीजिए। तो इससे बहुत सी बीमारियां भी ठीक होती हैं, क्योंकि बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है और कहते हैं विष्णु जी का आशीर्वाद भी होता है। तो ये पड़ता है तुलसी विवाह के 4 दिन बाद, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा। और बहुत लोग इसको तुलसी जी की चौथी भी बोलते हैं। तो इस दिन आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा फुल मून में कुछ भी आप मांगिए, कुछ मैनिफेस्ट करिए और शांति मन से जो भी आपको चाहिए, और आमंत्रित करके पानी पीजिए। खाने के लिए भी कुछ रख सकते हैं, पानी में बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं। तो आप उस दिन पानी को आमंत्रित करिए, तो थोड़ी देर रख दीजिए और फिर उसको पीजिए। तो उससे बहुत सेहत अच्छी रहती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है, शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जाती है। और कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई किसी को नज़र लगी है या कुछ भी निगेटिविटी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता है तो बहुत सी निगेटिविटी आ जाती है ना। तो वो कहते हैं अगर वहाँ थोड़ी देर पानी रखिए और फिर वही पानी को अपने ऊपर डालिए, मतलब थोड़ा छिड़क लीजिए, तो भी निगेटिविटी चली जाती है, नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। तो कल का जो सबसे अच्छा फुल मून है, वैसे तो हर महीने आता है, तो हर महीने ही आप अपनी विश को रिपीट करिए, थोड़ी देर मून से बातें भी करिए कि आप मेरी ये विश पूरी करिए। और क्योंकि बहुत पूरी होती है तो इस दिन ज़रूर कहिए। और कल का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अब 1 साल बाद ही आएगा, तो कल तो ज़रूर कहिएगा। तो थोड़ी देर उनसे कहिए मेरी विश पूरी हुई, और वाकई अगर आप सच्चे मन से कह पाएंगे तो ज़रूर पूरी होगी। और पानी तो ज़रूर रखिए, पानी ज़रूर पीजिए, हर महीने पूर्णिमा में रखिए और हर महीने पीजिए। तो उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और बीमारियां भी सारी दूर होती हैं। तो आप लोगों को ये तो करना ही करना है, फुल मून का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, ठीक है। और विष्णु जी जाग गए हैं तो विष्णु जी का भी आशीर्वाद लीजिए। और फुल मून का बहुत लोग तो गंगा भी नहाते हैं, क्योंकि गंगा स्नान होता है उस दिन। तो वो भी खैर बहुत ही अच्छा होता है, फुल मून में गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ उतना नहीं किसी कोई कर सकता, वो तो बहुत पुण्य मिलता है। और ये पुरानी बात अगर कही गई है तो कुछ सोच के कही गई है, उसमें वाकई अगर गंगा स्नान या कोई भी काम करता है तो पुण्य बहुत मिलते हैं। लेकिन अगर कोई ये नहीं भी कर पा रहा है तो पानी से ग्लास भर के आप पानी ही आमंत्रित करके पीजिए, तो बहुत अच्छा होता है। अगर उस पानी में आपने चंद्र देवता का, और जो कि मैं भी यहाँ शो कर दूंगी, ठीक है, चंद्र देवता का विष्णु जी का मंत्र पढ़ लीजिए, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। अगर वो मंत्र पढ़ के आप पानी पीते हैं तो बहुत जल्दी सब बीमारियां भी ठीक होती हैं और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो बस आप लोग जल्दी से करिएगा। ये साइट पे मैं लिख भी दे रही हूँ सारे मंत्र, और इसलिए क्योंकि मतलब मंत्र अगर लिखा रहेगा तो आपको इजी होगा करना, तो मंत्र पढ़ के करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अदरवाइज़ ऐसे भी मून से आप प्रार्थना करके भी, रिक्वेस्ट करके भी कर सकते हैं। तो आज करिएगा रात में या फिर कल मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि फुल मून रहेगा वो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, और रात में तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आप दिन में प्रार्थना कर सकते हैं, कोई विश मांग सकते हैं, और रात में ग्लास वाला पानी वाला उपाय कर सकते हैं। ये उपाय वाकई बहुत फलता है, बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक बार आप करके ज़रूर देखिएगा। जो हमारी पुरानी धार्मिक चीज़ें हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही हैं, उनके पीछे कुछ साइंस रीज़न ही है। तो आप लोग, मतलब भगवान का भी रीज़न है और साइंस का भी। अब तो साइंस भी प्रूव कर चुका है कि उसमें वाकई शक्तियाँ होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। उस रेसेस में जो रेसेस में निकलती हैं पूर्णिमा में, बहुत पॉजिटिव होती हैं। तो आप लोग ज़रूर करिएगा कल का दिन। और कार्तिक पूर्णिमा है और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा बहुत बहुत मुबारक हो। विष्णु जी का आशीर्वाद, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप लोगों पे सदा बना रहे। तो आप लोग ये मंत्र पढ़ के ग्लास से पानी ज़रूर लीजिएगा। और आप लोग कोई प्रार्थना भी कर सकते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं, तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय साल भर बहुत सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और हर साल करने चाहिए। और चलिए, जय मैया की।